हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रेशू गर्ल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज जो चीज़ हम डिस्कस करने आए हैं वो है विशाखापट्टनम में जो गैस लीक का इंसिडेंट हुआ है, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कह सकते हैं, वो जो हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने कि एक्चुअली क्या था, क्या नहीं था, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या आउटकम्स निकले उसके, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब जानने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है कब हुआ, तो ये हुआ कल, मतलब 7 मई 2020 को अराउंड 3:30 AM। कहाँ पे हुआ, तो विशाखापट्टनम का एक विशाखापट्टनम का जो आउटस्कर्ट एरिया है, वहाँ पे एक विलेज है वेंकटापुरम विलेज। वेंकटापुरम विलेज के आसपास ये इंसिडेंट हुआ। मैं यहाँ पे एक एलजी पॉलीमर नाम का प्लांट है, वहाँ से एक गैस का लीक हुआ। तो व्हेन डिड द गैस लीक टेक प्लेस, तो ये कब हुआ? तो एज यू ऑल नो कि जैसे कि हमारा देश पैंडेमिक से जूझ रहा है, उस बीच में लॉकडाउन के सर्कमस्टेंसेस हैं। लॉकडाउन हर जगह लॉकडाउन है, बट आफ्टर द लॉकडाउन 3.0 देयर इज़ सम रिलैक्सेशन इन द ग्रीन जोन एरिया। तो ये जो विलेज है वो भी ग्रीन जोन एरिया में आता है। तो इस विलेज में क्या हो रहा कि जो ग्रीन जोन एरिया में आता है, तो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ है उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि इंडस्ट्रीज़ में जो वर्क करने वाले 33% जो वर्कर्स हैं वो अपने काम पे आ सकते हैं। तो जब ये लोग काम पे स्टार्ट आए, तो उन्होंने जब अपनी इंडस्ट्री मतलब अपने प्लांट को रीओपन करा, तो वहाँ से ये गैस लीक हुई जिसका नाम है स्टेरिन गैस लीक हुई। ये जो गैस लीक हुई वो अराउंड जो टैंक की कैपेसिटी थी करीबन 5000 kg थी। यहाँ से ये गैस लीक हुई है। अगर हम बात करें कि एलजी पॉलीमर्स जो कि प्लांट है वो किसका है, तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है ये एलजी है, और एलजी साउथ कोरियन कंपनी है। तो साउथ कोरियन इलेक्ट्रिकल जाइंट जो है उसकी एक कंपनी है, उनकी एक कंपनी है। तो यहीं से आउटब्रेक हुआ था इस गैस का। मैप में देखते हैं, तो मैप में जहाँ ये आंध्र प्रदेश आपको शो हो रहा है, आंध्र प्रदेश का जो एरिया है ये है विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम का ये जो एलजी पॉलीमर्स आपको शो हो रहा होगा, ये एलजी पॉलीमर्स है। और इसके जो आसपास आपको रेड जोन दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड एरिया है जहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ है इस गैस लीक का। नेक्स्ट करते हैं। जब ये गैस लीक हुई उस समय अराउंड 8 लोग वहीं पे एक्सपायर हो गए, क्योंकि ये जो गैस है ये अनकॉन्शियस कर देती है माइंड को, और ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी काफ़ी अटैक करती है। तो उसी समय मतलब अनकॉन्शियस होकर काफ़ी लोग वहीं पे एक्सपायर हो गए, और करीबन 5000 लोग इससे इफ़ेक्ट हो गए, और करीबन 350 लोग को हॉस्पिटलाइज करा गया। नेक्स्ट, अगर हम एलजी पॉलीमर्स के बारे में जानें, तो एलजी पॉलीमर्स वर एस्टैब्लिश इन 1961 एज हिंदुस्तान पॉलीमर्स में 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टायरन एंड इट्स को पॉलीमर्स इन विजाग मतलब विशाखापट्टनम। It was merged with the MC Doble and Co. of the UB Groups in 1978 and was taken over by South Korean LG Chemicals in 1997। उन्होंने उसके बाद इसका नाम चेंज होके LG पॉलीमर्स पड़ा। अब हम बात करें अगर उस गैस की जिसके जिसके कारण ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो ये है स्टायरन एक गैस होती है जो कि फ्लेमेबल लिक्विड होता है, और इसके इसी से मतलब ये एक तरह से जो हम कहते हैं कि रंगहीन, मतलब कोई भी इसमें कोई भी रंग वाला वो नहीं होता, कोई भी इस टाइप की गैस नहीं होती है। जो हम इस ये जो होता है ये हम पाइप्स एंड एक्सेट्रा जो पैकेजिंग आइटम्स होते हैं पॉलीथीन के, उनके उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाई जाती है, बनाती है ये गैस, मतलब उसकी हेल्प से बनती है।
तो ये इसमें जो इस मैन्युफैक्चर होता है वो होता है पॉलीस्टायरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लासेस और रबर, इसके और एक्सेट्रा। स्टायरिन इज़ इंक्लूडेड इन द शेड्यूल, जो स्टायरिन है वो इंक्लूड हुई शेड्यूल ऑफ द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट हजार्डियस केमिकल रूल 1989 के अंतर्गत। नेक्स्ट करते हैं, तो इसका कॉज क्या था। तो जो द लीक इज एक्सपेंडेड हैज़ बीन फ्रॉम लार्ज टैंक्स लेफ्ट अनअटेंडेड बिफोर बिकॉज ऑफ द नेशन वाइड, मतलब जो ये लीक है, जो नेशन वाइड लॉकडाउन था उसके कारण काफ़ी टाइम से जो फैक्ट्रीज थी, वो वर्क प्लेसेस थे, वो ओपन नहीं हुआ। और जब ये फैक्ट्रीज ओपन हुई, प्लांट्स ओपन हुए, उस समय ये बिकॉज ऑफ नॉन अनअटेंडेड बहुत टाइम तक जब इसको यूज़ नहीं करा गया, दैट्स वाई ये मे बी ये रीज़न हो सकता है। अभी इसकी रीज़न कंफर्म नहीं पता है कि क्या रीज़न थे, बट जो रीज़न सामने आ रहा है वो यही आ रहा है कि लॉकडाउन के कारण काफ़ी दिन तक काम नहीं हुआ, इसके कारण जो मशीनरी थी उससे ये गैस लीक हुई है। एन इंक्वायरी इज़ येट टू बी कमीशन टू नो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ लीक, मतलब वो ये है कि अभी इंक्वायरी चल रही है, एग्जैक्ट कॉज क्या है वो भी सामने नहीं आया है। फॉल्टी सेफ्टी मैकेनिज्म और इग्नोरिंग दैम आर बीइंग cited एज द कॉज ऑफ द लीक। इसके आउटकम्स क्या होंगे, मतलब जब ये इनहेल की जाती है स्टेरिन तो उसके आउटकम्स क्या होते हैं। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये तो आपको बता दिया था कि मैंने सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इरिटेशन इन द आइज़ में इरिटेशन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इश्यूज़, नर्वस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है ये। पैराफीरियल न्यूरोपैथीज़, कैंसर होने का खतरा काफ़ी रहता है इससे। और डिप्रेशन सिंड्रोम्स, हेडेक, हियरिंग लॉस और डिफ़िकल्टी ऑफ कंसंट्रेशन में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज रहती हैं। हेडेक होता है, सिर दर्द होता है, और हियरिंग लॉसिंग, मतलब जो आप सुनने की क्षमता भी काफ़ी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, अगर हम गवर्नमेंट के एंड से बात करें तो जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन immediately on the medical needs of those grievously affected by the gas leak। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो एक अच्छे से प्लान बनाए और बहुत जल्दी प्लान बनाए। जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड लोग हैं इस गैस के कारण, उनके लिए काफ़ी जल्दी मेडिकल नीड्स को उनकी पूरी करें, कंपनसेशन दें जो विक्टिम्स हैं। और जो एलजी पॉलीमर्स की तरफ कारण ये हुआ है उनको ऊपर वैसे भी आज एफआईआर लॉन्च कर दी गई है, बट उसके खिलाफ भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। कंपनसेशन ऑफ द विक्टिम्स एंड फैमिलीज, एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। एज वी ऑल नो कि ऑलरेडी पैंडेमिक है तो हेल्थ केयर सेक्टर वैसे भी काफ़ी एक्टिव है, बट इसके कारण विशाखापट्टनम में और थोड़ी प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो गई है। दैट्स बिकॉज डे बाई डे इसके कारण जो इफेक्टेड लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। द अप्रोच ऑफ द पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड। अगर अफेक्टेड लोगों की बात करें तो अभी जो लास्ट डेटा जो अपडेट हुआ है उसके हिसाब से 13 पीपल जो हैं वो अब तक एक्सपायर हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, और अराउंड मोर देन 1000 वर अफेक्टेड ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ द पॉइजनस गैस। और इसके साथ साथ नॉट इवन ह्यूमंस, बल्कि जो इमेजेस सामने आई उसमें ये भी पता चला कि ये गैस ने एनिमल्स और नेचर को भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करा है। एज द इमेज कम्स अप दैट विच ब्रिंग्स द आइडिया दैट द जो वहाँ पे फ्रूट्स थे, जो ट्री थे, फ्रूट्स उसमें जो फ्रूटी ट्रीज थे उसके जो फ्रूट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए, वो ब्लैक हो चुके थे। तो ये भी सामने आया है। नेक्स्ट, या वी ऑल शुड प्रे फॉर द विजाग सो डैट वो बहुत जल्दी रिकवरी करें इस चीज़ को लेकर, ये इस टाइप के इंसिडेंट से ओवरकम करें। आई नो ये इसको भूल पाना बहुत बड़ी चीज़ है, भूलना तो जाएगा ही नहीं खैर, बट हाँ उनके लिए प्रे करें जो फैमिलीज़ ने अपने लव वंस और डियर वंस को खोया है। थैंक यू फॉर द सेशन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई सेशन। आई होप आपको कुछ नया समझ में आया हो। थैंक यू, गुड नाइट।